सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल और हेड टू हेड और लीनियर ओवरलैपिंग बिटवीन टू एस एस और एस पी और पी पी ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड जो है फॉर्म होता है एक्सियल की वजह से या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से या फिर लीनियर ओवरलैपिंग की वजह से होता है, जो एस एस के बीच में होता है या एस पी के बीच में होता है, पी पी ऑर्बिटल के बीच में होता है। एक तो ओवरलैपिंग एक्सियल होता है या फिर हेड टू हेड होता है या फिर लीनियर ओवरलैपिंग होता है, दो अलग अलग ऑर्बिटल्स के बीच में या फिर दो सेम ऑर्बिटल्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, हाँ यहाँ पे दिखा है सिग्मा सिग्मा बॉन्ड लीनियरली हो रहा है एक्सियली हेड टू हेड। फिर एस और पी दोनों का ऑर्बिटल का शेप अलग अलग है। एस ऑर्बिटल का सर्कल है, पी ऑर्बिटल का ऐसा लोब है, तो भी वो एक्सियली ओवरलैप हो रहा है, तो एस और पी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। फिर पी ऑर्बिटल दो जो है, ठीक है, इनका लोब शेप है, तो ओवरलैप हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। द सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड देयरफॉर लेस रिएक्टिव ड्यू टू मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग देन सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कम रिएक्टिव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका सिग्मा बॉन्ड का अच्छे से ओवरलैपिंग होता है और सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग बनाता है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज 1। दो एटम जब लीनियरली ओवरलैप होता है, एक्चुअली ओवरलैप होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो एक ही रहता है सिर्फ। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जितना ज़्यादा रहेगा स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगा। रिएक्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा रहेगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा रहेगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगा क्योंकि उसका स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज इन सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन ऑफ द एटम इज़ पॉसिबल। सिग्मा बॉन्ड में एटम का फ्री रोटेशन पॉसिबल है। सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सिग्मा बॉन्ड जो है वो मॉलिक्यूल का शेप को डिटरमाइन करता है। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय लैटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग बिटवीन द टू पी ऑर्बिटल। दो पी ऑर्बिटल है वो साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है, लैटरली ओवरलैपिंग होता है। तो दो पी ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है या लैटरली ओवरलैपिंग होता है। तो दो पी ऑर्बिटल जो है साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है, लैटरली ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, उसकी वजह से पी ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। It is weak or less stable bond and therefore more reactive due to less effective overlapping। तो पी ऑर्बिटल जो है काफ़ी कमज़ोर है, वीक है, लेस स्टेबल है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसका ओवरलैपिंग इतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये लैटरली ओवरलैप करता है ना, पी ओ बॉन्ड साइडवाइज ओवरलैपिंग या लैटरली ओवरलैपिंग होता है, तो इतना एफिशिएंट नहीं रहता है, तो इसीलिए ज़्यादा रिएक्टिव है, कम स्टेबल है क्योंकि इसका इफेक्टिव ओवरलैपिंग इतना अच्छा नहीं है। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स आर 0 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। कम से कम पाई बॉन्ड जो बनेगा दो बॉन्डेड एटम के बीच में वो 0 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पाई बॉन्ड जो फॉर्म होगा दो एटम्स के बीच में वो 2 होगा। स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जितना ज़्यादा रहेगा स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा, और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा रहना चाहिए तो पाई बॉन्ड कम रहना चाहिए। रिएक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितना ज़्यादा रहेगा ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, कम स्टेबल रहेगा। इन केस ऑफ पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। पाई बॉन्ड के केस में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, एटम फ्रीली रोटेट नहीं हो सकता। फिर इट डज नॉट डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल बट शॉर्टन द बॉन्ड लेंथ। पाई बॉन्ड जो है वो मॉलिक्यूल का शेप को डिटरमाइन नहीं कर सकता, लेकिन बॉन्ड लेंथ को वो छोटा बना देता है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर्स जितने ज़्यादा होंगे, बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतना ही कम हो जाएगा।
ठीक है। जैसे कि हाँ, जैसे कि सी सिंगल बॉन्ड सी का पाई बॉन्ड कम है और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड सी से। सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ जो है वो बहुत कम है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, और सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी से, क्योंकि सी ट्रिपल बॉन्ड सी में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, पाई बॉन्ड ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ बहुत कम है। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ हाफ filled atomic orbital. The extent of overlapping between the two atoms is always greater when there is end-to-end overlapping of orbital. Therefore, a sigma bond is always stronger than the pi bond. तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कितने एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग हो सकता है। दो एटम के बीच में अगर ओवरलैपिंग होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू ओवरलैपिंग एंड टू एंड से, ठीक है। तो दो एटम के बीच में ओवरलैपिंग के एक्सटेंट्स ज़्यादा अच्छा रहता है कंपेयर टू ओवरलैपिंग एंड टू एंड से। तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू पाई बॉन्ड से। तो तो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का हाफ फील्ड कितने एक्सटेंट में ओवरलैपिंग होता है। तो दो एटम्स के बीच में जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट वो हमेशा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू एंड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल से, इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू pi bond से। Remember, it is the number of unpaired s or p electron present in its atom in the ground state. The covalence of hydrogen atom is 1. So, s और p इलेक्ट्रॉन का जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है, s और p में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, उसका नंबर s और p में जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट रहेगा एटम में उसका ग्राउंड स्टेट में। तो हाइड्रोजन एटम का कोवेलेंसी 1 है। टू फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल, सो मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ढूंढने का है। तो सिंगल बॉन्ड जो है 1 सिग्मा है, डबल बॉन्ड जो है 1 सिग्मा 1 पाई है, ट्रिपल बॉन्ड जो है 1 सिग्मा और 2 पाई है। फॉर एग्जाम्पल एनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन्स, सो एसीटोन का जो एनोलिक्स है, ठीक है, तो इसमें क्या है 9 सिग्मा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फिर C2CnO4, तो टेट्रास कार्बन नाइट्राइल। तो इसमें कितना है सिग्मा और पाई और 4 लोन, इसमें लोन पेयर भी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पे 9 पाई बॉन्ड है, 9 सिग्मा बॉन्ड्स है और 4 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट इज ये बेंजीन, तो बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। बूटा 1,3 डाइन, इसमें 9 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट इज कैल्शियम डाइक्लोराइड, इसमें Ca2+ है, तो C ट्रिपल बॉन्ड C2-, तो इसमें 1 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है।